तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 45। हमने अपने पिछले श्लोक में देखा कि किस तरह से अर्जुन इस युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से बता रहे हैं कि इस युद्ध से अनर्थ हो जाएगा। वो पिछले कई श्लोकों से इसी बात पे जोर देते आ रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से कुल नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, नरक में भी पाप भोगना पड़ेगा, मित्रों से द्रोह हो जाएगा, अपनों को मारना पड़ेगा। कितनी गलत बात हो रही है, कितना अनैतिक काम है, कितना धर्म विरुद्ध काम हम कर रहे हैं। अब अर्जुन ये सब बातों को बोलते आ रहे हैं और कहते हैं कि अगर हम अच्छी बातें करते हैं तो उसका हम पर भी प्रभाव पड़ता है और अगर हम बुरी बातें कहते हैं तो उसका भी हम पे प्रभाव पड़ता है। यानी कि हम अगर अच्छी बातें करते हैं तो उसका हम पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और अगर हम बुरी बातें करते हैं तो उसका हम पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अब अर्जुन यहाँ पर विषादग्रस्त होकर बड़ी ही कायरता वाली बातें कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी ही दुख भरी बातें कर रहे हैं, ठीक है, तनाव भरी बातें कर रहे हैं। तो ऐसी बातें करने से अब इसका जो प्रभाव है वो अर्जुन के ऊपर भी पड़ने लगा है। अब जो अर्जुन पे प्रभाव पड़ रहा है उस प्रभाव से प्रभावित होकर अब अर्जुन अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, यानी कि ये वाला श्लोक। तो अर्जुन कहते हैं, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। अब हम इन पदों का अर्थ समझते हैं। श्लोक की लाइन नंबर पहली, अहो। अहो यहां पर हैरानी व्यक्त कर रहा है, ठीक है। अहो मतलब आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। उसके बाद है बत, मतलब खेद की बात है। तो इनका मतलब हो गया अहो बत, बड़ी हैरानी की बात है और बड़े खेद की बात है। महत पापम, महत मतलब बड़ा, पाप तो पाप होता है, बड़ा पाप। कर्तुम करने का, व्यवसिता निश्चय करना, वयम मतलब हम। इसका अगर हम मतलब समझें तो इसका मतलब है कि हमने कितना बड़ा पाप करने का निश्चय कर लिया है। ये कितनी हैरानी की बात है, कितने दुख की बात है या कितने खेद की बात है, ठीक है, कि हमने इतना बड़ा गलत काम करने का विचार कर लिया है या हम ये करने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो गलत काम की क्या बात कर रहे हैं अर्जुन, मतलब अपने लोगों को मारने की बात कर रहे हैं, ठीक है, युद्ध करने की बात कर रहे हैं। अब दूसरी लाइन है, यद्राजय सुख लोभेन। इसका मतलब है जो कि राज्य और सुख का लोभ के कारण हंतुम, हंतुम मतलब मार देना। आगे है स्वजन, अपने लोगों को, मुद्यता मतलब तैयार हो गए। अब इसका मतलब है कि राज्य और सुख के लोभ के कारण हम अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इसका पूरा जो मतलब है वो ऐसे निकलेगा, ऐसे हम इसको समझेंगे। कितनी हैरानी और दुख की बात है या फिर खेद की बात है कि हम अपने लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं, और वो भी किस लिए, राज्य और सुख के लोभ के लिए। तो आपको समझ आ गया होगा इसका अर्थ कि अर्जुन कह रहे हैं कि कितनी हैरानी की बात है कि हमने निश्चय कर लिया है अपने लोगों को मारने का, वो भी किस लिए, राज्य और सुख के लोभ के कारण हम उनको मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या समझ लेते हैं। तो इसकी जो व्याख्या है हम समझते हैं, अहोबत महत पापम से लेकर स्वजन मुद्यता। तो अर्जुन का अभिप्राय यहाँ पर ये है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो कौरव हैं, ठीक है, दुर्योधन और दुर्योधन पक्ष के लोग हैं, ये तो हमें मारना चाहते हैं क्योंकि इनमें बुद्धि नहीं है, इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, यानी कि ये तो हैं ही अधर्मी लोग, इसलिए हमारे साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो गए हैं मैदान में। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग धर्म को जानने वाले हैं, ठीक है, हमें पता है कि अच्छा बुरा क्या होता है, हमें सही गलत की भी पहचान है, हमें धर्म और अधर्म की भी पहचान है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपने लोगों को मारने के लिए खड़े हो गए हैं, और वो भी लोभ के लिए। किसका लोभ, राज्य का लोभ, सत्ता का लोभ, धन संपत्ति का लोभ। कि अर्जुन का कहने का मतलब ये है कि वो जो दूसरी तरफ खड़े हैं कौरव, उनसे ऐसी अपेक्षा की जा सकती है, ठीक है, हमें मान सकते हैं कि वो ये कर सकते हैं, उन पे ये सूट भी करता है क्योंकि वो अधर्मी है और लालच के कारण उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो अपना पराया नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हम तो समझदार लोग हैं,
ठीक है, हमें तो धर्म का भी पता है। यहाँ अर्जुन खुद को इस वक्त धर्म का ज्ञाता मान रहे हैं, ठीक है, उन्हें लग रहा है कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, ठीक है। तो ये अर्जुन स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कितनी अजीब बात है कि हम भी ये करने को तैयार हो गए हैं। अब अर्जुन की जो बातें हैं उससे पता चल रहा है कि अर्जुन किस तरह से अपनी ही बातों के प्रभाव में आ चुके हैं। जब अर्जुन अपने संबंधियों को अपने सामने देखकर मोह से ग्रस्त हो गए थे, तब से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन उस वक्त अर्जुन का ऐसा कोई डिसीजन नहीं था कि युद्ध नहीं करना है, बस वो थोड़े से व्याकुल हो गए थे और वो ये कहने लगे कि भाई अब तो मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, गांडीव छूट रहा है, गला सूख रहा है। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। अब जब पैनिक हो गए अर्जुन, स्ट्रेस में आ गए, व्याकुल हो गए, विचलित हो गए, तो अर्जुन ने बातें करना शुरू किया कि युद्ध अनैतिक है, ये अपने लोग हैं, इनको कैसे मार सकते हैं, गलत हो जाएगा, पाप हो जाएगा, ठीक है, सब रिश्तेदार हैं। और जब वो इस तरह की बातें करने लगे तो इन बातों का धीरे धीरे अर्जुन के ऊपर प्रभाव पड़ने लगा और उसी से ही उनका जो निर्णय है वो भी प्रभावित होने लगा। इसलिए अब इस श्लोक में जो अर्जुन कह रहे हैं कि कितनी हैरानी की बात है कि हम भी अपने लोगों को लालच के लिए मारने के लिए खड़े हो गए। ये श्लोक वो सारी चीजों का जो निचोड़ है यहां पर बता रहा है कि कैसे अर्जुन प्रभावित हुआ है। क्योंकि अर्जुन को लग रहा है कि दुर्योधन का यहां पर होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो पापी है, ठीक है, उसने तो पाप ही किया आज तक, लेकिन हम भी उसके जैसे यहां पर खड़े हो गए। कितनी हैरानी की बात है, कितने खेद की बात है। तो अर्जुन ने यहां पर एक रिजल्ट बनाया है, ठीक है, उसने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया यहां पर, ठीक है। और ये कंक्लूजन कहां से आ रहा है? अर्जुन की अपनी ही बातों से ये कंक्लूजन बन के निकल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उसको कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं बोला अर्जुन से। अर्जुन बस अपने ही भावों को प्रकट करते करते इस विचार तक पहुंच गए हैं। तो ये है इस श्लोक का जो भाव है, जो इसमें समाया हुआ है। अब यहां पर जब हम पहुंच चुके, इस श्लोक पे हम पहुंच चुके हैं, इससे जो अगला श्लोक है वहां पर अर्जुन अपना जो है अंतिम निर्णय भगवान श्री कृष्ण को सुना देते हैं। क्योंकि इतनी देर से जो भगवान कृष्ण से जो बातें कर रहे हैं, ठीक है, और उसका प्रभाव भी अर्जुन के ऊपर पड़ता जा रहा है, तो अब वो एक निर्णय की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगले श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना वो कौन सा निर्णय सुनाते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले श्लोक में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।